Well, welcome to Vipin Sharma Physics channel, as well as welcome to School of Science Patiala on YouTube channel. Dear students, as we have been doing the chapter circular motion for 10 plus 1 physics, I'm talking about. Students, we have done certain concepts like centripetal acceleration, centripetal force, inertial frame, non-inertial frame, pseudo force, and derivation of centripetal acceleration, how its direction, omega cross v. Then some funny moments during the lectures also. That as usual we are we enjoy learning physics. Even I enjoy teaching physics. So we have our own set of students and own set of ideological like-minded people, those who are with me on the YouTube as well as who are studying with me in the classroom. Dear students, I personally feel that I have to add something more to centripetal, centrifugal, means my inner conscious says that कि यार इनको कुछ और बताओ. तो फिर मैंने सोचा कि एक मैं लेक्चर देता हूँ आपको. उसका नाम मैंने रखा an additional lecture on centripetal, centrifugal, pseudo forces, inertial, non-inertial frames. डरो मत, मैं आपको इसकी डेफिनेशंस दोबारा नहीं बताने वाला. मैं वो तो आपको पता ही है, ऑलरेडी आपने पढ़ा ही है. सूडो फोर्स क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल क्या है. मेरा कुछ मन है कि मैं आपसे कुछ ना डे टू डे लाइफ में चल के कुछ डिस्कस करूं. मतलब इसको आप नोट्स नहीं, इस लेक्चर के नोट्स नहीं है. होता क्या है देखो, मैं आपको बताता हूं. कई बार जब हम क्लास में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो टीचर कुछ चीजें बोलता है, वो नोट्स का हिस्सा नहीं होते, लेकिन वो नोट्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. बंदा बोलता है यार तूने सर का लेक्चर आज मिस कर दिया, सर ने आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई, कि तूने नोट क्यों नहीं की. यार वो मतलब नोट कर भी सकते थे, लेकिन जरूरत ही नहीं थी. वो सुनने में समझने वाली थी. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो बच्चे IITs में या नीट में, जेई में और नीट में और बोर्ड्स के लिए तैयारी करते, तो मेरा भी फोकस यही होता है कि हम लोग सिलेबस को ही फोकस करें. लेकिन एक मैं एडवांटेज लेना चाह रहा हूं, वो ये कि जो टेक्निकल टीम है विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल की, वो बहुत ही कोऑपरेटिव है. क्योंकि 2 लोग तो इंजीनियर ही हैं इसमें, तो वो खुद बोलते रहते हैं कि सर हमारे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं फिर से वंस अगेन, और मैं तो इनको ट्रेन करूंगा कि ये टीचिंग करें आगे जाके. और बहुत से लोग मेरा चैनल इसलिए भी देखते हैं कि वो पढ़ाना चाहते हैं. मैं बहुत पसंद करता हूं, अगर इफ आई एम एबल टू इंस्पायर एनीबॉडी टू बी अ टीचर, तो इसलिए नोट तो करना नहीं है, मैं समझाता हूं, आप सुनो, समझो, डिस्कस कर लेते हैं. कुछ पॉइंट्स हैं, बच्चों ने भी पूछे बहुत सारी चीजें, ठीक है, वो आज मैं डिस्कस करता हूं आपसे 1 बाय 1 करके. मतलब लिखने वाला नहीं है, समझने वाला है, सुनने वाला है. कहीं कुछ होगा तो मैं बोर्ड पे खुद चौक से लिख दूंगा, ठीक है, ओके, राइट. मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैं ये लेक्चर दे रहा हूं. लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. स्टूडेंट्स, जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं आपसे डिस्कस करता जा रहा हूं, ठीक है. जैसे ये एक मेरे पास USB लीड है, राइट. कुछ भी ले लो, मतलब जो चीज घूम सके, ठीक. अब मैंने इसको घुमाता हूं ऐसे, ठीक है. अब ये आपके सामने घूम रही है, राइट. इट इज वर्ल्ड, ऑफ कोर्स ये वर्टिकल सर्कल है. मैं अगर इसको हॉरिजॉन्टल करूं तो हॉरिजॉन्टल भी घुमा सकता हूं. ये लो, हॉरिजॉन्टल भी ऐसे घूमेगी, करेक्ट, ठीक है ना. थोड़ी देर के लिए मैं इसको बोर्ड पे इसका मोशन बनाता हूं.
मैं इसको वर्टिकल ऊपर ऐसे मतलब व्यू दे रहा हूं, जैसे हॉरिजॉन्टल हम इसको घुमा रहे हैं और हम ऊपर से देख रहे हैं, राइट। तो एक चीज दिमाग में आती है कि इसके ऊपर क्या खाली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रही है? क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही इसको सर्कुलर मोशन में रोटेट करवाने के लिए, घुमाने के लिए होती है? इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सर्कुलर मोशन? तो मेरा आंसर है नो, ना, नहीं। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो तो v² अपॉन r, वो तो सेंटर की तरफ जाएगी, लेकिन इसके ऊपर एक और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगती है, ये at, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके ऊपर जो नेट एक्सेलरेशन है वो है ac² प्लस at²। ये नेट एक्सेलरेशन है, ac² प्लस at²। अगर at 0 हो गया, अगर at 0 हो गया तो जैसे ये यूएसबी लीड सर्कुलर पाथ में घूम रही है ऐसे, अगर at 0 हो गया तो ये ऐसे आ जाएगी, और अगर ac 0 हो गया तो ये टेंजेंशियली सर्कुलर ट्रैक को छोड़ के चली जाएगी। इसका मतलब है जब किसी चीज ने, जब किसी बॉडी ने, जब किसी मास ने सर्कुलर मोशन में रोटेट करना है या सर्कुलर मोशन एक्वायर करनी है, तो उसके ऊपर दो फोर्सेस चाहिए, एक टेंजेंशियल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमें ft² प्लस fc², ये दो फोर्सेस हमें चाहिए। अगर तो ft 0 हो गया तो ये सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर fc 0 हो गया तो ये टेंजेंशियली सर्कल को छोड़ के चला जाएगा। कुछ समझ आया? अच्छा लग रहा है ना? मेरे को भी अच्छा लग रहा है, मैं वही करता हूं जो मेरे को अच्छा लगता है। इज इट ओके? नोट कर लो, ना भी करो नोट, समझ लो इसको, ठीक है ना? अब स्टूडेंट्स, एक सेकंड पॉइंट मेरे दिमाग में आया, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूं। मैंने रब कर दिया फर्स्ट वाला, सेकंड पॉइंट, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सर्कुलर पाथ में घुमाती है किसी बॉडी को, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इज लाइक एनी अदर फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज लाइक, अब देखो खाना है, it can be in the form of chapati, it can be in the form of rice, it can be in the form of bread, pizza and so on। ज्यादा नहीं बोलूंगा फिर मुंह में पानी आ जाएगा। तो लेकिन हर एक का रोल अलग हो जाता है जब हम उसका नाम ले देते हैं।
अब जैसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल मीन्स इट इज ए सेंटर सीकिंग फोर्स, इट इज अ सेंटर सीकिंग फोर्स टुवर्ड्स ओ, ए से ओ की तरफ चलता है, दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इट रेफर्स किसको, टू अ फैक्ट, it refers to a fact that there is a change in the direction of the velocity of the body. It refers, centripetal force refers to change the direction of force of the direction of speed, velocity of the body. जैसे ये यूएसबी लीड है, ये ऐसे घूम रही है। अब आपको पता है कि यूएसबी लीड का जो ये वाला पॉइंट है ये मास है, इसको हम मासलेस बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज माय हैंड। जब मैं इसको रोटेट करता हूं तो ये मेरे फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इस रेडियस से इसको बाहर नहीं जाने देती। जब ये रेडियस से बाहर नहीं जाने देगी तो सर्कुलर पाथ ट्रेवल हो गया शुरू। क्योंकि इसने मूव करना है तो इसकी हर जगह जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। तो जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती जा रही है तो उसको चेंज करवाने में किसका रोल है? सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल है। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इसको एक फिक्स्ड रेडियस में फोर्स कर रही है रोटेट करने के लिए, और ये रोटेट तभी ही हो रही है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है, ठीक है। और ये फिर क्या करती है, ये सीधा जाना चाहती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहती है नहीं जाना, तो ये फिर ऐसे हो जाती है, ऐसे जाना चाहती है नहीं जाना। ये जितनी एरोज मैंने दिखाई हैं ये सारी की सारी एरोज जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस मतलब एग्जिबिट कर रही हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जो डायरेक्शंस एग्जिबिट कर रही हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही कर रही हैं। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना लगती, जीरो कर देते, तो ये तो सीधा चला जाता है ऐसे, ये सीधा इधर चला जाता है, ये सीधा इस पहाड़ की तरफ चला जाता है, ये इधर को चला जाता है, ये इधर चला जाता। तो लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो वेलोसिटी की डायरेक्शंस को हर इंस्टेंट पे चेंज करवाती है। देखो यार ये चीजें जो होती हैं मतलब ये लिखाई नहीं जाती। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपको YouTube का कि आप उससे अपने घर में बैठ के भी इसको सुन सकते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डिवेलप कर सकते हो। तो इसका मतलब ये बना कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। Centripetal force is a deflecting force.
सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। मींस ये जब भी कोई सर्कुलर मोशन अकर होती है तो ये उसकी वेलोसिटी को मैं इधर आ जाता हूं, उसकी वेलोसिटी को हर इंस्टेंट पे ये चेंज करती है। इज इट क्लियर? कैसा लग रहा है फिजिक्स? मेरे को तो बहुत मजा आता है एक्चुअली। स्टूडेंट्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें मतलब बहुत कुछ है बताने को। मेरे तो मतलब मैंने सोच लिया अब कि यार देखो, जो सिलेबस वाला वो तो हम करेंगे, साथ में साथ एडिशनल डालते जाएंगे जहां जहां मेरे को लगता होगा। तो इसका मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स जहां भी लगेगी तो वो स्पीड को वेलोसिटी को चेंज करेगी, डायरेक्शंस को, और ये इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। मैं कुछ ना सिचुएशंस क्रिएट करता हूं और उस सिचुएशन में मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के डिफरेंट फॉर्म्स बताता हूं डे टू डे लाइफ से। ठीक है, मैं इसको रैप करता हूं। ठीक है, मतलब अब यार आप इसको नोट कर लो तो भी ठीक है, ना करो तो यूट्यूब पे तो है ही, राइट? लुक स्टूडेंट्स, मैं एक एक करके एक सिचुएशन क्रिएट करूंगा और फिर उस सिचुएशन के अंदर मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स किस फॉर्म में है। एक सिचुएशन इस तरफ हम करेंगे, उधर डिस्क्रिप्शंस देंगे। स्टोन बीइंग whirled in a horizontal circle. इमेजिन एक स्टोन है, ये स्टोन समझ लो या यूएसबी जो भी है, इसको हम एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में हम इसको, मतलब ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं बन रहा है, छोटा करके देखता हूं। अरे यार ये हार्ड है। यस, तो एक इमेजिन करो ये हॉरिजॉन्टल रोटेट कर रहा है। अब जब स्टोन हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट कर रहा है तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो कहां से आ रही है? देखो ये अभी लूज है, ठीक है, ये अभी लूज है, ठीक, लेकिन जैसे मैं इसको रोटेट करता हूं ये स्ट्रेट हो जाता है, ये स्ट्रेट हो जाता है। इसका मतलब है इस वायर में, इस यूएसबी स्ट्रिंग्स में, वायर में क्या आ जाती है? टेंशन आ जाती है। तो हम क्या बोलेंगे इसको? डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय टेंशन। इट इज गिवन बाय टेंशन। इज इट क्लियर? अब सेकंड सिचुएशन मैं आपको बताता हूं। अर्थ इज इन इट्स ऑर्बिट अराउंड सन। अर्थ in orbit around sun। जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है, जैसे ये सन है और ये अर्थ घूम रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा मालूम है? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आपने 9th में पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी हेवनली बॉडी attract each other with a force which is directly proportional to
the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance. तो यहां पर हम क्या डालेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, समझ गया. मैं इसको रब करता हूं, ठीक है. ओके, अब अगला पॉइंट क्या है कि एक कार है, राइट. तो ये कार जो है ये सर्कुलर पाथ पे चल रही है. द कार इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, ठीक है. द कार इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ. एक लेवल्ड सर्कुलर ट्रैक है. अरे यार, चंडीगढ़ का कोई ले लो यार, मटका चौक ले लो, लेबर चौक ले लो, ठीक है, किसान भवन चौक ले लो, वटेवर, पटियाला का फुवारा चौक ले लो, राइट. वो लेवल्ड है सारे के सारे. फाउंटेन चौक, लीला भवन चौक भी, ठीक है. तो उसमें अगर कार एक सर्कुलर ऐसे चलेगी ऐसे, तो इस गाड़ी को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा. ये गाड़ी के जो टायर हैं, ये जैसे ये गाड़ी ऐसे चल रही है, ये ऐसे चल रही है, तो जो ये सरफेस है, तो सरफेस में फ्रिक्शन आती है. तो वो जो फ्रिक्शन है वो क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स. थर्ड सिचुएशन क्या है, थर्ड सिचुएशन है कार मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है. या कार राउंडिंग द कर्व. जरूरी नहीं है हॉरिजॉन्टल हो, पहाड़ी इलाके में भी गाड़ी चलती है. पहाड़ में तो खैर देखो ना, सारे रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, ठीक है ना. आप भी फिर वैसे सोचना शुरू कर देते, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है. तो वो रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, तो उसमें क्या है, जब आप राउंडिंग द कर्व करते हो तो फ्रिक्शन आपको क्या प्रोवाइड करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल प्रोवाइड अस व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स. अब एयरक्राफ्ट जब उड़ता है हवा में, सर्कल बनाता है, तो उसको कौन देता है सेंट्रीपिटल फोर्स. उसको देता है उसका वेट कंपोनेंट, वो तो अलग है. साथ में एयर जो है, मतलब एयर, नॉर्मल पुश ऑफ